क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन अनलॉक कैसे होता है? इंस्टाग्राम का फ़िल्टर फेस कैसे पकड़ लेता है? और गूगल फ़ोटोज़ कैसे पहचानते हैं कि ये आप हैं या आपके रिलेटिव्स? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई कंसेप्ट की जो मशीन्स को देखना सिखाते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने कंप्यूटर विजन का यूज़ कहाँ-कहाँ देखा है, राइट? जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स। Alright, so hello everyone, welcome to my channel, The Orange Workflow. So आज हम कंप्यूटर विजन चैप्टर को समझेंगे। इस स्लाइड पर CBSE ने जो करिकुलम दिया है वो सारे कंसेप्ट्स मेंशन्ड हैं। We'll cover all these topics in this video, define the concepts of computer vision, understand its applications, understand the basic concepts of image representation, feature extraction, object detection and segmentation. Right, so let's start with the video. सबसे पहले कंप्यूटर विजन होता क्या है? कंप्यूटर विजन डोमेन है एक एआई का जो क्या इनेबल करता है? मशीन्स को टू सी, टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आईज हैं, राइट? वो ये वर्क करती हैं, ठीक है? इनपुट इमेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में हो सकते हैं या लाइव कैमरा फीड। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन हियर। मोबाइल फेस अनलॉक के लिए कौन सा इनपुट यूज होता है? इमेज या लाइव कैमरा? You have to tell in comments. Please write down in comments that mobile face unlock के लिए कौन सा input use होता है. Now moving towards the next slide, difference between computer vision and image processing. अब ये जो image processing है ये इमेज को एनहांस करती है, कोई डिसीजन नहीं ले सकती, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, जैसे इमेज रीसाइजिंग का टूल हो गया, राइट? बट कंप्यूटर विजन में इमेज अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन मेकिंग भी होती है एंड इट यूजेस एआई मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल फेस रिकॉग्निशन, जैसे हमारे मोबाइल में होता है, राइट? अब यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, फेस फिल्टर्स, गूगल सर्च बाय इमेज एंड रिटेल स्मार्ट बिलिंग, शेल्फ मॉनिटरिंग, self-driving cars, medical imaging, Google Translator. So all these are the real life examples of computer vision. Fine. तो अगर आपको लगता है future AI का है, then like this video and subscribe my channel. Moving towards computer vision tasks. Now we have two categories for single objects and for multiple objects. Single objects में भी दो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। पहले क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ये आपका हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? टास्क में इमेज को सिर्फ एक लेबल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, एप्पल, बनाना। क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन में क्या होता है? वहां पर इट आइडेंटिफाइज व्हाट ऑब्जेक्ट एंड वेयर इट इज, मीन्स उसका बैकग्राउंड। अ बाउंडिंग बॉक्स होता है ऑब्जेक्ट के अराउंड, जैसे आप देख रहे हो कैट फोटो की, डॉग फोटो में एक बॉक्स लगाया हुआ है। या कोई और एग्जाम्पल ले, डिटेक्टिंग अ फेस इन अ फोटो, राइट? एक फोटो है हमारे पास 3-4 लोगों की, या सिर्फ एक पीछे बैकग्राउंड है और उसमें एक ही पर्सन है, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर, वो एग्जाम्पल होगा क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन का। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में भी दो कैटेगरीज है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंट सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन? इट डिटेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज, as the name suggests, labels each object with bounding boxes, for example car, pedestrian, traffic light, etc. And in instant segmentation it divides the image into pixels level region. Each pixel is classified, for example it is used in medical imaging, self-driving cars. ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हो गई हमारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये वाली जो दो कैटेगरीज थी क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन, ये है हमारी सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए। आगे बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इमेजेस। You people know that every image is made up of pixel, which in turn is known as pixel element, जो एक smallest unit है information का digital image में। Next resolution की बात कर लेते हैं। It refers to dimensions, that number of pixels present on the screen, like 1920 into 1080. Then pixel value. Pixel value in an image stored on a computer has a specific value that determines its brightness or color. तो जो ब्राइटनेस और कलर को डिटरमाइन करे वो पिक्सल वैल्यू। रेजोल्यूशन हमारा ये हो गया 1920 इंटू 1080, पिक्सल पिक्चर एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रे स्केल इमेजेस की। अब यहाँ पर ग्रे स्केल इमेजेस मीन्स कि आपका जो पूरी इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट होगी कंप्लीटली। 0 स्टैंड्स फॉर ब्लैक एंड 255 स्टैंड्स फॉर वाइट। तो इनके सिर्फ यही 0 और 255 से पूरी इमेज बनी हुई होगी।
ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज्ड इन मेडिकल स्कैन्स, एज डिटेक्शन. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हाउ डज अ कंप्यूटर सी द इमेजेस. कंप्यूटर, हम तो अपनी आईज से देखते हैं इमेजेस को, बट कंप्यूटर कैसे देखता है? कंप्यूटर देखता है पिक्सल्स की हेल्प से, बिकॉज एवरी इमेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ इमेजेस नोन एज पिक्सल्स, एंड कंप्यूटर सीज पिक्सल्स एज नंबर्स, एज आप यहाँ पर देख पा रहे हो. फाइन. तो फॉर एवरी कलर देयर इज अ नंबर. आपको पता है कि हमारे 3 बेसिक कलर्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू. इनके कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर्स बनाए जाते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज कॉन्वोल्यूशन. सो कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड इन कंप्यूटर विजन, helps extract information, important features, and it slides a filter over a image. मीन्स कॉन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो इमेज से इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है. लाइक एक छोटा फिल्टर इमेज के ऊपर स्लाइड होता है और एजेस, पैटर्न्स डिटेक्ट करता है. राइट, आप रिलेट कर सकते हो इसको. तो जैसे हम इमेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हैं, AI भी वही करता है. तो अगर आपको कंप्यूटर विजन की ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक करके सपोर्ट दिखाइए, शेयर करके नॉलेज स्प्रेड करिए और सब्सक्राइब करके ऑरेंज वर्कफ्लो को आगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग.